नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरबी में। हम पिछले वीडियो की कहानी में सुन रहे थे कि पक्षी राज गरुड़ ने गज और कश्यप का उद्धार कैसे किया। जो कथा प्रेमी उस कथा से वंचित रह गए हों वो हमारे चैनल पर जाकर उस कथा पक्षी राज गरुड़ द्वारा गज और कश्यप का उद्धार का रसपान कर सकते हैं। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण अर्थात मृत्यु से संबंधित है। तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। यह एक अत्यंत मर्म स्पर्शी प्रसंग है। यदुवंश के विनाश की शोकपूर्ण सूचना अपने पिता को देने के पश्चात श्री कृष्ण भारी मन से वन की ओर चल पड़े। द्वारिका अब केवल स्मृतियों का नगर रह गया था। उन्होंने अपने सारथी बाहुक के माध्यम से यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अर्जुन को सौंप दिया था और स्वयं उस एकांत की खोज में निकल पड़े थे जहां उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम पहले ही जा चुके थे। वन के शांत वातावरण में श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे निश्चेष्ट बैठे हैं। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था किंतु शरीर जड़वत था। श्री कृष्ण ने उनकी समाधि में बाधा डालना उचित नहीं समझा और वहीं समीप ही बैठ गए। उचित क्षणों के पश्चात एक विस्मयकारी दृश्य उपस्थित हुआ। बलराम जी के पास से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ और देखते ही देखते सागर की उताल तरंगों में विलीन हो गया। वहां साक्षात वरुण देव और वासुकी आदि नागों ने उस दिव्य आत्मा का स्वागत किया। अपने अग्रज को देह त्यागते देख श्री कृष्ण के मुख पर एक मंद मुस्कान उभरी। शेषनाग अपने धाम लौट चुके थे। अब माधव अकेले थे। वे कुछ दूर जाकर विश्राम की मुद्रा में लेट गए। उस एकांत वन में लेटे हुए उन्हें अपना संपूर्ण जीवन चलचित्र की भांति स्मरण हो आया। मैया यशोदा का वात्सल्य, यमुना के तट की मादक बांसुरी की धुनें, राधा का निश्चल प्रेम और कंस वध का वह भीषण अट्टहास। उन्होंने द्वारिका का वैभव भी देखा और कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर गीता का उपदेश भी दिया। अंततः अपने ही कुल का विनाश देख अब वे इस नश्वर संसार से विदा लेने को तत्पर थे। तभी वन की नीरवता को चीरता हुआ एक बाण आया और उनके तलवे में जा धंसा। एक व्याध जिसका नाम जरा था दौड़ता हुआ आया। मृग की भांति में चलाया गया उसका बाण किसी पशु को नहीं अपितु जगत के स्वामी को लग गया था। श्री कृष्ण के गुलाबी चरणों से रक्त की धारा बहते देख व्याध फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार क्षमा याचना करने लगा और औषधि लाने हेतु व्याकुल हो उठा, किंतु श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और सांत्वना दी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे सत्य से अवगत कराते हुए बताया कि यह तो केवल एक विधान है। उन्होंने उसे वह प्रसंग स्मरण कराया जब महर्षि दुर्वासा द्वारिका पधारे थे। दुर्वासा जो स्वयं महादेव के अंश थे, उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा से प्रसन्न होकर उनके संपूर्ण शरीर पर दिव्य खीर का लेपन करने को कहा था ताकि उनका शरीर वज्र के समान हो जाए और कोई भी अस्त्र उन्हें हानि न पहुंचा सके। किंतु उस समय कृष्ण ने अपने पैरों के तलवों पर खीर नहीं लगाई थी। महर्षि ने तब कहा था कि यही अन्न लगा स्थान एक दिन उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवान ने व्याध को समझाया कि जिस प्रकार प्रत्येक उदय का अस्त निश्चित है, वैसे ही इस देह का भी अंत निश्चित अर्थात अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि व्याध का वह बाण वास्तव में महादेव का प्रसाद ही था जो उन्हें मर्त्य लोक के बंधनों से मुक्त करने आया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म की स्थापना का उनका संकल्प पूर्ण हो चुका है और अब संसार को उनके भौतिक स्वरूप की नहीं बल्कि उनके विचारों की आवश्यकता है। अंत में व्याध के मन का संताप शांत करते हुए और उसे शुभाशीष देते हुए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। जीवन भर संसार को दिशा दिखाने वाले योगेश्वर
अब पूर्ण शांति में थे। एक युग का अंत हो चुका था और एक नई चेतना का बीज बोया जा चुका था, जो अनंत काल तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष प्रसंग पर कथा लाएं, तो आप प्रसंग का नाम, अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आगे के वीडियो में आपके नाम और पता के साथ उस वीडियो को जरूर बनाकर लाएंगे। आपसे मेरी एक शिकायत है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे दोस्तों आप वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।